और रुक करते हैं अहम खबरों का। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिवराज से बीजेपी आलाकमान नाराज है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। अब तक शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया गया है। शिवराज को सीएम का फेस भी अभी तक नहीं बनाया गया है, तो शिवराज को चुनाव की कमान भी नहीं सौंपी गई है। इसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान के सामने दुविधा वाली स्थिति है। और खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पार्टी आलाकमान नाराज है यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से। तो बड़ी खबर है ये, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, खासतौर पर बीजेपी की सियासत से जुड़ी हुई। अभी तक शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को सीएम का फेस भी नहीं घोषित किया गया है। अघोषित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद को सीएम फेस के तौर पर मैदान में ला रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका टिकट भी तय नहीं है। उनको चुनाव की कमान भी नहीं सौंपी गई है, टिकट भी नहीं दिया गया है। तो इसके बाद कयासबाजी का दौर चल रहा है, सिलसिला इसका चल रहा है। और क्या कोई परेशानी हो सकती है सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने? उनके सामने क्या कोई दिक्कत हो सकती है? यह अहम सवाल, क्योंकि बीजेपी आलाकमान की नाराजगी की खबर आ रही है। सियासत दान इस बातों को कह रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ इस बातों को बता रहे हैं कि इसके बाद फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर वाकई नाराजगी है पार्टी आलाकमान की, तो शिवराज पर क्या गाज गिरेगी? क्या शिवराज सिंह चौहान से हाईकमान नाराज है, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, इस समय दुविधा की स्थिति सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने दुविधा की स्थिति नजर आ रही है और इसका अंदाजा आप बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से ही लगा सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फोटो लगाए गए हैं पूरे बीजेपी कार्यालय में, तो केंद्रीय नेतृत्व को जिस प्रकार से यहाँ पर सराहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो देखेंगे, जेपी नड्डा का देखेंगे, अमित शाह का देखेंगे, और फिर सबसे पहले आपको बीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नजर आएगा। लेकिन इस पूरी रो में अगर हम देखें तो आपको प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा फोटो नजर आएगा, सिर्फ एक फोटो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नजर आएगा। बीजेपी में आप जहां पर भी अपनी नजर डालेंगे, चाहे हम डेस्क पे नजर डालें, अलग अलग जगहों पर नजर डालें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आपको यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ है कि आलाकमान कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज है। क्योंकि 2018 में जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को भी शायद किसी ने भूला नहीं है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। और मध्य प्रदेश में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री नहीं होती तो शायद ही बीजेपी कभी अपनी सरकार बना पाती। तो यानी कि शिवराज का फेस उस दौरान भी नहीं चला था और अभी भी नहीं चल रहा। और यही वजह है कि पूरे बीजेपी कार्यालय को जिस प्रकार से सजाया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ही सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी आलाकमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज है। और देखिए सीएम के तौर पर, सीएम फेस के तौर पर यहां पर शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही जितेंद्र। लेकिन अगर उनको नहीं दी जा रही है तो उसके अलावा फिर क्या दूसरे चेहरे दिख रहे हैं, या फिर जो केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, जो सांसद वहां पर जिनको टिकट दिए गए हैं, उनमें से ही फिर किसी को चुना जा सकता है? देखिए, आप मध्य प्रदेश में जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फेस को बदलने की बात कही जाती रही है, मध्य प्रदेश में जब भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश में नया चेहरा बनाया जाएगा, तो ऐसे में लगातार जो नाम आते गए वो फग्गन सिंह कुलस्ते का आता गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो नया नाम आता गया वो आता गया केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। और देखिए, अब वो विधानसभा टिकट भी उनके पास, यानी कि विधानसभा के वो उम्मीदवार भी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने एक पूरी तरीके से सिनेरियो वो सेट कर दिया है, पूरी तरीके से जो तैयारी है वो कर ली है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जब सीएम फेस की बात आएगी तो सीएम फेस आलाकमान बनाएगा। क्योंकि 2018 की कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो अब आलाकमान नहीं करना चाहता है। और इसके अलावा जिस प्रकार से आरएसएस का जो एक पूरी तरीके से सर्वे गया था, उसमें जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी के अलावा मध्य प्रदेश में अलग अलग जवाब है। क्योंकि देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो उतना रिस्पांस बीजेपी को नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से लोगों की कमी देखने को मिली है, जिस प्रकार से सिर्फ फूल फेंकने के लिए कार्यकर्ता यहां पर आते गए हैं, वो भी तमाम जो रिपोर्ट्स थी वो कहीं ना कहीं आरएसएस ने आलाकमान के पास पहुंची। जब विधानसभा चुनाव नहीं थे, उसकी दस्तक नहीं थी, तो उससे पहले जो तस्वीरें आप वहां पर देखा करते थे, तो उसमें सबसे ज्यादा तस्वीर क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान की नजर आती थी बीजेपी दफ्तर पे? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बीजेपी दफ्तर की हम बात करें तो ये पूरा बीजेपी दफ्तर था वो पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही फोटो से पूरी तरीके से पटा हुआ नजर आता था। लेकिन अब अगर अब हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सामने की ओर आप नजर आएगी पुरानी तस्वीरें, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े जो फोटोज हैं आपको वो नजर आएंगे। लेकिन देखिए, अब उन्हें किस प्रकार से साइडलाइन किया गया है, किस प्रकार से पीछे किया गया है, और जो नए फोटो लगाए गए हैं, जो नए होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व आपको इस पूरे पार्टी कार्यालय में नजर आएगा। यानी कि साफ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहीं ना कहीं जो पार्टी आलाकमान है अब वो पूरी तरीके से नाराज हो चुकी है। बिल्कुल जितेंद्र, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा यहाँ पर कि सीएम को निकालना पड़ा, शिवराज सिंह चौहान के सामने क्या क्या दिक्कतें रही अभी तक, क्योंकि उनका कार्यकाल हमेशा आरोपों से घिरा रहा।
बताया जा रहा है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा यहां पर खुश नहीं है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब एंट्री होती है बीजेपी में, उसके बाद भी दो फाड़ की बात आई थी सामने, लेकिन कई योजनाएं लेकर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में क्या क्या मुश्किलें हैं यहां पर शिवराज सिंह चौहान के सामने फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में? बिल्कुल देखिए, शिवराज सिंह चौहान के सामने अगर मुश्किलों की बात करें तो सबसे पहले जो कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अब ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे भी जब ऑफ कैमरे पे बात होती कार्यकर्ताओं की तो साफ तौर पे कहते हैं कि पार्टी को जिस प्रकार से उम्मीदों से जिताया था उस पर खरी नहीं उतर पा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी में कई खेमे बन गए हैं। हर व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट करने लगा है। और आप देखिए, जब केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश में टिकट दिया गया, यानी कि बड़े नेताओं को अगर दिया गया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना दी तो क्या ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने इन तमाम नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा जो केंद्रीय मंत्री हैं? तो ऐसी कई जो परेशानियां वो खड़ी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी लगातार चौहान के सामने कई मुश्किलें हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर उज्जैन रेप कांड को लेकर